Hello, welcome back again, guys. Another day of our series that is Fundamental of Partnership Firm. ओके तो अब तक की सीरीज में अगर आपने कुछ टॉपिक्स को मिस किया है तो आई सजेस्ट कि आप पहले वो टॉपिक्स स्टार्टिंग से देखते हुए आइए ताकि आपको जो मैं करवाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए और सारी चीज़ें कवर अप होती रहें। तो अभी जो हम क्लासेस में क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा वो क्वेश्चंस कौन से हैं? वो सिंपली हम ये वाले क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। ये वाला क्वेश्चन हम कवर करेंगे एंड और क्वेश्चन नंबर 59। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुका हूं, जाके एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। आई थिंक डे 14 हम लोग का हो चुका है, डे 15 हम लोग ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डे 15 है हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ओके सो जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हम सब कुछ वन बाय वन कवर अप करते हुए चलेंगे। ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम हम एक काम करते हैं, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो अवेलेबल है विच इज क्वेश्चन नंबर 58। अभी जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहला जैसा हम हमेशा काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने क्वेश्चंस को थॉरोली रीड करते हैं, पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग टू एंड। क्या क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कबीर, जोरावर और पारुल, वी हैव थ्री पार्टनर्स अराउंड एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5, 3 एंड 2। कह रहा है तीनों की कैपिटल बैलेंसेस मुझे ऑलरेडी गिवन है एज ऑन 1 अप्रैल 2023 में। 1 2 3 तीनों कैपिटल, 5,20,000 रुपए, 3,20,000 रुपए और 2 लाख रुपए, ये मुझे पहले से गिवन है। ओके फिर उसके बाद पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अगर देखा जाए तो तीन चार आइटम्स मुझे गिवन करके दी हुई हैं। पहला आइटम क्या है कि कबीर को और जोरावर को सैलरी मिलेगा कितना, 24,000 रुपए। पारुल को कमीशन मिलेगा 2% किसका, नेट सेल्स का, मतलब नेट सेल्स की रिक्वायरमेंट मुझे रहेगी तो क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं दिया होगा, पक्का निकाल लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा हर एक पार्टनर को जो कि होगा 5% का। ठीक है, ये भी कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज कैपिटल से मुझे गिवन है ऑलरेडी। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अगर बात की जाए तो वो कितना गिवन है बेटा, 5% का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमें कैलकुलेट करना है तो वो भी निकाल लेते हैं। उसके बाद कह रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड की सारी आइटम्स को रिकॉर्ड करने के बाद, देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। उसका 10% आपको कहां डालना है बेटा, सिंपल जनरल रिजर्व के अंदर। तो डाल देंगे जनरल रिजर्व में, क्या दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद मुझे और क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो बेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन है लास्ट में नेट सेल्स। अब नेट सेल्स कितना है मेरे पास, सिंपल 50 लाख रुपीस का नेट सेल्स है। क्यों गिवन है और ये मुझे, ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकें क्या, पारुल का कमीशन। बताया था ना नेट सेल पक्का गिवन होगा, मिल गया हमें 50 लाख का। उसके बाद ड्रॉइंग्स बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 60,000। हर एक पार्टनर ने पूरे साल में 60,000 रुपए की ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट किया है, मतलब निकाला है। तो चलो कोई बात नहीं, इसका यूज कहां पे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन के लिए, वो भी कर लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट दे रखा है मुझे कितना फॉर द ईयर एंडेड, केवल और केवल 1,55,500 रुपीज का। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये प्रॉफिट बहुत कम दिखाई दे रहा है एज पर द कैपिटल बैलेंसेस, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर हम एक बार चेकआउट कर लेते, रफली आइडिया लगा लेते थोड़ा बहुत। देखो पहले आइटम में क्या लिखा है, कबीर और जोरावर को सैलरी मिलेगा, है ना। मैं एक रफ आइडिया लगा रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि कम पड़ेगा या ज्यादा पड़ेगा। तो देखो 48,000 रुपए जो है हमारा वो सैलरी में चला गया पहले पॉइंट के अंदर। उसके बाद पारुल का कमीशन 2% का कमीशन है। 2% किसका, नेट सेल्स का। 50 लाख का 2% कमीशन, तो कमीशन के नाम पर अगर मुझे पैसा देना पड़ेगा तो 1 लाख रुपए तो भैया कमीशन में चला गया। ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सभी लोगों को 5-5% इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से कितना पैसा देना है मुझे, देखो 26,000 रुपए देने हैं मुझे, किसको, कबीर को, 5% इसका। फिर उसका बाद इसका 5% हो गया 16,000 रुपए। फिर उसके बाद इसका 5% हो गया मेरा कितना बेटा, 10,000 रुपए। और सभी अमाउंट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास फाइनल अमाउंट कितना निकल के आता है, इस पूरे अमाउंट को कैलकुलेट कर लो कितना आता है मेरे पास, ये अराउंड 52,000 रुपीज की वैल्यूएशन आती है। अब अगर मैं इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करता हूँ कि ये सब पैसा मुझे क्या है, देना है निकाल के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें देना नहीं होता, हमें लेना होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, पैसा हो चाहे ना हो क्या फर्क पड़ता है। बट अगर मैं इस पूरे अमाउंट को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो कैलकुलेशन में अमाउंट बनता है वो कितना बनता है मेरे पास, 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये कहां से आएगा और कौन देगा, पैसा तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि पैसा कितना है, केवल और केवल 1,55,500 रुपए ही हमारे पास अवेलेबल है, इससे ज्यादा पैसा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि एक्चुअली पार्टनर्स को दिया जाएगा और उसकी रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन मुझे यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कर लेंगे कैलकुलेशन में, कौन सी बड़ी बात है ना। तो चलो एक बार
करते हैं सारी चीजें। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वो कैलकुलेशन में अमाउंट निकालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 58, तो क्या निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड, आपको जो देना है किस बेसिस पे, एज पर पार्टनरशिप डीड। भैया पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आपको कितना पैसा देना है, मुझे बस उसे कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल सा एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं और सभी का अमाउंट निकाल लेंगे कि किस किस को हमें कितना कितना पैसा देना है। तो वी हैव 3 पार्टनर्स अराउंड, तो तीनों का नाम लिख लेते हैं। पहला पार्टनर है कबीर, उसके बाद जोरावर है हमारे पास पार्टनर, जोरावर, और लास्ट पार्टनर हमारे पास कौन है बेटा, पारुल। ओके, तो सबसे पहले हम देंगे क्या, एज पर पार्टनरशिप डीड। देखो सबसे पहले मुझे देना है सैलरी। अब सैलरी किसको देना है, कबीर को और जोरावर, बस इन दोनों को सैलरी देनी है हमें। तो कितनी कितनी सैलरी आती है, 24,000 रुपए पर एनम, मतलब 24,000 रुपए इसके पास चले गए, 24,000 रुपए इसके पास चले गए, इसके पास कुछ नहीं आएगा पारुल के पास। सेकंड पॉइंट में लिखा है कमीशन देना है। अब कमीशन किसको देना है, केवल पारुल को। कितना देना है, 2% ऑफ 50 लाख, मतलब 1 लाख रुपए का हमारा कमीशन हो गया सीधा सीधा। ओके, उसके बाद क्या देना है, उसके बाद मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 5% है। तो 5% सभी वैल्यूज का निकाल लो ऊपर जो गिवन है मेरे पास। तीसरा पॉइंट क्या हो गया बेटा, सिंपल सा कमीशन। अब मुझे कमीशन भी देना है, सॉरी कमीशन ही आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे बेटो। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना कितना अमाउंट आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, 5% देना है मुझे सिंपल। तो 5% इन सबका निकाल लो। तो 5% 52,000 का आधा कितना होता है बेटा, 26,000 रुपए। 10% निकाल के आधा कर दो, और 10% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एक जीरो हटा दो पीछे से, 10% आ गया। 5 निकालना है तो उसका आधा कर दो, 5% आ गया। तो ये होगा 26,000 रुपए, इसका आधा कितना आएगा, 32,000 रुपए आता है 10%, उसका आधा 16,000 रुपए। ये हो गया मेरे पास क्या, 5% इसका। और अगले वाले का 2 लाख का 5% कितना होता है बेटा, सिंपल 10,000 रुपए, बिकॉज 20,000 रुपए होता है पूरे साल का। ठीक है, 10% आधा करेंगे तो 5% आ गया मेरे पास, कवर अप हो गया। तो देखो मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम पार्टनर से लेते हैं ना कि उन्हें देते हैं, तो वहां पे हमें रिकॉर्ड नहीं करना। तो मुझे केवल देने वाली आइटम्स को निकालना है बस। तो बस ये सारी आइटम मैंने निकाल ली। सभी आइटम्स को टोटल करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि भैया कितना अमाउंट है जो मुझे पार्टनर्स को देना है। तो बस वो कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से वैल्यूएशन कितनी आ जाती है, तो बच्चों ये वैल्यूएशन आ जाएगी हमारे पास 50,000 रुपए की, और ये वैल्यूएशन आती है मेरे पास कितने बेटा, ये आती है 40,000 रुपए की, और ये वैल्यूएशन आती है 1,10,000 रुपए की। ठीक है, तो ये अमाउंट है मुझे जो पार्टनर्स को एग्जैक्टली में देना है। तो कितना अमाउंट मुझे देना है, ये सारी वैल्यूज हम टोटल कर लेते हैं। तो रफली टोटल अमाउंट कितना निकल के आता है, 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए भाई हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहां से कि अमाउंट अवेलेबल कितना है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां निकालते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे निकालोगे चीजें, देखो। तो सबसे पहले आप यहां लिखोगे पर्टिकुलर, फिर उसके बाद आपका कॉलम ये आ गया। अब सबसे पहले प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, मतलब भाई कितना कमाया बिजनेस में हमने। नेट प्रॉफिट के नाम पर हमने कमाए हैं 1,55,500 रुपए बस। उसके बाद पार्टनर्स से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा वो भी तो हमारे लिए इनकम है, क्योंकि वो भी पार्टनर्स में ही डिवाइड होता है ना। पार्टनर से हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड पार्टनर्स में ही करना होता है, सिंपल। तो वो पैसा भी पार्टनर से मिलेगा। अब कितना कितना मिलेगा तो वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, अभी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालते हैं, कबीर के लिए निकालेंगे, फिर जोरावर के लिए निकालेंगे, देन उसके बाद किसके लिए निकालेंगे, पारुल के लिए। अब कितना कितना अमाउंट आएगा बेटा, सबका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 60,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा। कितना परसेंट होगा कैलकुलेट, मेरे को यहाँ गिवन है 5%, तो हम 5% ही निकालेंगे। कितना निकालोगे अब आप यहाँ पे, 60,000 का 5%, और ये कैलकुलेशन चलेगी 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए सर क्यों आएगा, बिकॉज बेटा 6 महीने के लिए इसलिए आएगा क्योंकि आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। ये मैंने पॉइंट्स आपको 3 से 4 क्वेश्चंस में करवा दिया ऑलरेडी, कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का डेट गिवन नहीं है, मतलब ड्राइंग्स का डेट गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते टाइम आपको क्या करना है, 6 महीने के बेसिस पे ही कैलकुलेशंस करनी है सारी। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। कितना आएगा अमाउंट ये वाला, तो बच्चों ये अमाउंट आता है मेरे पास कितना, 1,500 रुपए का।
अब सबका इंटरेस्ट अमाउंट ड्राइंग्स का सबका सेम आएगा, बिकॉज सबकी ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है, सबका अमाउंट ऑफ ड्राइंग एक्जैक्टली सेम है, बिकॉज क्या लिखा है 60,000 रुपए ईच लिखा है, मतलब हर एक पार्टनर ने 60 ही निकाले हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो सबका 1500 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाता है बेटा, ये आ जाएगा सिंपल 1,60,000 रुपए टोटल अमाउंट अवेलेबल, मतलब इतना अमाउंट अवेलेबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो भाई एप्रोप्रिएशन की रेशियो क्या है, तो एप्रोप्रिएशन रेशियो का मतलब हो गया बेटा ये वाली वैल्यूज, ये वाली 50,000, 40,000 और 1,10,000, मुझे इसकी रेशियो निकालनी है सिंपल। और हम इसको बोल सकते हैं 5, 4 और 11। तो ये मेरी क्या आ गई बेटा, ये रेशियो आ गई। अब इसी के ऊपर आपको क्या करना है, अवेलेबल अमाउंट को सिंपली आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दो और खत्म हो जाएगा हमारे पास, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसे डिस्ट्रीब्यूट मार देंगे। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, जिसमें हमारा सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो करते हैं, कैसे करोगे आप, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024, बिकॉज साल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2023 में, तो खत्म कब होगा, 24 में। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है पूरा। ये बेटा हमारी क्रेडिट साइड हो गई और ये हमारी डेबिट साइड हो गई। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सिंपल पर्टिकुलर, और ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपल सा पर्टिकुलर। अब जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है बस वो आप लिख लो, थोड़ा सा अभी टाइम ले रहा है, ज्यादा मेहनत करवा ली हम लोगों ने इससे, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आपको बस क्या करना है, ये अकाउंट जो हम बनाते हैं ये सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना रहे हैं, तो जितना भी अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसी अकाउंट के थ्रू कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। बस आपको फर्क क्या पड़ता है, आपको एक रेशियो निकाल के दिखानी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में हमने कैलकुलेट किया कि कितना कितना पैसा एज पर द पार्टनरशिप डीड हमें देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या निकाला, कैलकुलेट कर लिया कि किसके अमाउंट ऑफ कैपिटल के हिसाब से कितना कितना मिला, या फिर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से कितना कितना मिला, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद मेरा अगला जो स्टेप निकल के आता है वो क्या है मेरे पास, वो है ट्रांसफर करने का। अब हमने क्या किया, सिंपली रिकॉर्ड कर देंगे। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, देखो हमने कितना पैसा कमाया था वो हमने यहां डाल दिया एज पर नेट प्रॉफिट। तो वी हैव जनरेटेड अराउंड 1,55,500। उसके बाद यहां हम डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से किसको कितना पैसा, कबीर, जोरावर और पारुल, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो 1500 सभी का आ रहा था, और इसके अकॉर्डिंग 4.5 लाख रुपए का टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल हो गया, 1,60,000 का। अब हमें केवल इसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,60,000 को। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब किसको कितना मिलेगा, एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कबीर, जोरावर और हमारे पास आ जाता है पारुल। तो भाई 1,60,000 को आपको डिवाइड करना है किस रेशियो में बेटा, ये वाली रेशियो जो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया ना 5, 4, 1। कैसे डिवाइड करोगे, टोटल कितना आता है, 20 आता है। टोटल करने के बाद 20 से सिंपली आप इसे डिवाइड करो, कितना आएगा बेटा, 8,000 रुपए आएगा सर, है ना। तो 8,000 को मल्टीप्लाई कर दो एक एक करके, किसके साथ, 5, 4 और 11। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया बेटा, 40,000 रुपए। इसका कितना आएगा हमारे पास सर, 32,000 रुपए। और इसका कितना आएगा, 88,000 रुपीज। लो जी, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट कम था इसीलिए हमने इस तरीके से डील किया, प्रॉफिट अगर पूरा होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने ये जनरल रिजर्व वाला पॉइंट क्यों यूज नहीं किया, तो बेटा जनरल रिजर्व वाला पॉइंट मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट अवेलेबल बचा ही नहीं मेरे पास, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है कि भाई आपने सारी आइटम रिकॉर्ड कर दिया फिर भी कुछ बच गया, यहां तो पैसा कम पड़ गया तो बचा ही नहीं कुछ। तो डिविजिबल वाला प्रॉफिट वाला इस पॉइंट का हमारा इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन में था। मैं इस क्वेश्चन को एक काम करता हूँ, एक सिंगल स्क्रीन पे लेके आया हूँ ताकि आप इसे नोट डाउन कर सको। देखो ये रहा, ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है,
आप इसे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जैसे आपको ठीक लगता है वैसे मेंटेन कर लो। क्लियर? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर टुडेस क्लास। एक क्वेश्चन हमने किया 58। अब जो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो कौन सा होने वाला है? 59 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम क्या चलेंगे कहाँ पे? सीधा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज 59 क्वेश्चन नंबर। चलो, तो यार मैं लिख ही लिया होगा, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 59 के ऊपर। चलो जी, देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 59 है वो हमारे पास ये आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, 59 नंबर। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आसानी है, लेकिन हाँ हमारे पार्ट है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सीधा स्टार्ट हो जाएगा कौन सा वाला पार्ट? पास्ट एडजस्टमेंट वाला, विच इज इंपॉर्टेंट अगेन, बिकॉज वहां से आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आना है, बनेगा ही बनेगा, चाहे वो 3 का है, चाहे वो 4 का है, चाहे वो 6 का है, बट आएगा जरूर। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो 59 पे आ जाओ। क्या लिखा है? एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल 2018 में बिजनेस स्टार्ट करते हैं ये लोग, और 1 अप्रैल 2023 में, मतलब आज की डेट में क्या है ये? 2 लाख रुपए इसकी कैपिटल है एक्स की, और 1.5 लाख रुपए वाई की कैपिटल है, सिंपल। आगे बोलता है 1 अक्टूबर को 2023 में एक्स ने 50,000 का लोन दिया है फर्म को। अब देखो पार्टनर्स का लोन हमें मिल गया, तो मुझे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि पार्टनर्स का लोन जब भी मिलेगा क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ 6% पर एनम। बट ये 6% पर एनम केवल तभी कैलकुलेट करना है जब पार्टनरशिप डीड में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। क्लियर? उसके बाद एज पर द प्रोविजन फॉर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से भैया ये सारे पॉइंट्स बोले गए, मुझे सबको फॉलो करना है। पहला पॉइंट क्या है? 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें यूज नहीं करना, रिकॉर्ड नहीं करना, बट आफ्टर मेकिंग appropriations was to be transferred to general reserve। बट बाकी जो आइटम देने वाली आइटम है ना, सब कुछ माइनस करवा लो, उसके बाद जो बचेगा उसका 20% आपको जनरल रिजर्व में डाल देना, बस खत्म। पहला पॉइंट का इतना सा मतलब है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% के रेट पे आप क्या करोगे? अलाउ करोगे, दोगे आप। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की जब बात आती है तो वहां पर आप चार्ज करोगे कितना बेटा? सिंपल 10%। ओके, इसके बाद एक्स को मंथली लेवल पे सैलरी मिलेगा 5,000 रुपए, जेड वाई को मिलेगा क्या? सैलरी मिलेगा 22,500 रुपए पर क्वार्टरली मिलेगा। तो क्वार्टरली मिलेगा तो एनुअली कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो एनुअल बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। लो जी, सेल्स के ऊपर कमीशन अभी निकालना सीखा था, जिस पिछले क्वेश्चन में 2% था, इसमें 5% है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5% भी हम कर लेंगे। तो 5% कितना आएगा? देखो 5% किसका? ये रे मेरी सेल, तो इसका 5% हम निकाल के दे देंगे, हमारा काम खत्म। उसके बाद क्या बोला? कह रहा है प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 175। मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा ना, उसमें एक पर्टिकुलर लेवल तक, मतलब जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आपका बचता है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैं 2 लाख ले लेता हूं, एग्जाम्पल एजम्पशन है ये। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि इस 2 लाख में से जो 1,75,000 वाला अमाउंट है, इसको तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। और बाकी जो 25,000 बच गया, इसका क्या करना है? उसको क्वेश्चन ने क्या बोला? बैलेंस इक्वली, मतलब उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इस वाले पार्ट को 1:1 की रेशियो में। क्लियर? क्वेश्चन करेंगे तब समझाता हूं कैसे करेंगे। इसके बाद क्या लिखा है? कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, मतलब साल खत्म होने पे प्रॉफिट हमने कितना कमाया? 4,61,000 रुपए का। आगे क्या लिखा है? बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट, मतलब इसमें से अभी तक ना मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया है ना मैंने अलाउ किया है, कुछ भी नहीं किया, और ये प्रॉफिट अवेलेबल है। ड्राइंग्स दे रखी है मुझे दोनों ही पार्टनर्स की, ये रही। अब देखो ड्राइंग्स के साथ मुझे डेट गिवन नहीं है कि ये ड्राइंग्स कब निकाली गई, कैसे निकाली गई, कुछ नहीं पता मुझे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं पता तो हमें क्या करना होता है? सिंपल 6/12, पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इसमें भी सेम वही काम करना है। ओके, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है पास करो नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट जो देना है ना आपको, उससे रिलेटेड एंट्रीज पास करो। डन। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ। मतलब भैया सब कुछ ही पूछना चाहता है ये आपसे, कह रहा सारी मेहनत करो। मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक काम करते हैं, हम एक इन सभी की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि एंट्रीज करते टाइम, अकाउंट बनाते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें रॉ मटेरियल तैयार है हमारा, बिकॉज रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, और रॉ मटेरियल पहले बना लोगे तो पोस्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगी पोस्टिंग। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखो बेटा, तो सिंपल पहला वाला जो पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है, उसमें हमें क्या करना है?
उस वाले पॉइंट में मुझे जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है, बट वो ट्रांसफर करने के लिए कुछ कंडीशंस वगैरह है, वो सब बाद में है ना, मतलब एप्रोप्रिएशंस खत्म करने के बाद। तो एक काम करते हैं, सीधे यहां चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, तो निकालते हैं पहला, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा निकालो जरा। तो x के लिए और y के लिए, तो x की कैपिटल थी हमारे पास कितनी, 2 लाख रुपए की, y की कैपिटल है 1.5 लाख रुपए की। क्वेश्चन ने बोला 12% का इंटरेस्ट लगेगा, तो ठीक है भाई 12% के हिसाब से इन भाई साहब के हो जाते हैं मेरे 24,000 रुपए और इनके हो जाते हैं मेरे 18,000 रुपए। ठीक है, तो चलो अगले पॉइंट पे। अब जो मेरा अगला पॉइंट है उसमें क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इसी पॉइंट का पार्ट है, लेकिन वहां पर जो अमाउंट है वो कितना है, 10% पर एनम के बेसिस पे है। तो यहां जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग। तो दोनों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना देना है मुझे, 10% देना है। वैल्यूएशन ऑफ ड्राइंग्स कहां है मेरे पास, ये लास्ट में गिवन था, 1 लाख रुपए और 1,25,000 रुपए। तो सिंपल इसे मेंशन कर लेंगे, 1 लाख और ये मेरा हो जाता है 1,25,000, इसका 10% देना है। लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे 6/12 भी कर देंगे, या फिर एक काम करो 5% ही निकाल लो ना सीधा सीधा। तो 5% निकालेंगे तो इन भाई साहब का आ जाता है 5,000 रुपए, इसका 5% अगर निकालते हैं हम लोग तो ये वैल्यूएशन आती है 6250। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये भी हो पॉइंट, फिर आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, देखो ये वाला पॉइंट मेरा हो चुका है। अब ये वाला पॉइंट, एक्स को सैलरी मिलेगा, वाई को भी सैलरी मिलेगा, तो दोनों की सैलरी निकालनी है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या निकालोगे, सैलरी टू अ पार्टनर। अब पार्टनर्स को सैलरी कितनी मिलने वाली है, देखो एक्स को सैलरी मिलेगी मेरे को कितनी, सिंपल, एक्स को हम सैलरी देंगे कितना, 5,000 रुपए पर मंथ। तो 12 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितने आती है बेटा, सिंपल 60,000। वाई को सैलरी मिलेगी 22,500 पर क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई करके मेरी सैलरी कितनी जाती है, सिंपल 90,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखो मेरा ये वाला पॉइंट भी हो गया। इसके बाद क्या करना है, कमीशन मिलना है किसको, एक्स को, कितना मिलेगा 5% नेट सेल्स का। तो कमीशन देने के लिए मेरे पास वो भी वैल्यूएशंस गिवन है, नेट सेल भी गिवन है। तो सिंपल आप क्या निकालोगे, वाई का कमीशन। अब वाई का कमीशन कैसे आएगा, तो वाई के कमीशन निकालने के लिए हमें वैल्यूएशन चाहिए, 3,50,000 रुपए की नेट सेल्स है। क्वेश्चन ने बोला इसी अमाउंट का 5% निकालना है आपको, तो 5% कितना आ जाता है, 17,500 रुपए। डन, तो ये वाला पॉइंट भी कवर है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है, ये सब बाद में देखेंगे, बिकॉज प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां से वैल्यूएशन निकल आएगी। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और बचा हुआ है, जनरल रिजर्व वाला, कि जनरल रिजर्व में ये वाला पॉइंट था मेरे पास। अब ये वाला पॉइंट है ना आपको सिंपल, अब जब आप अपना पूरा अकाउंट बना लोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तब आपके लिए आसानी से निकल आएगा। तो मैं अभी जगह छोड़ रहा हूँ थोड़ी सी। ठीक है, तो ये मेरे 4 पॉइंट थे मेरे पास, चारों निकाल लिए। अब हम क्या बनाएंगे, अब एक काम करते हैं बेटा, इस वाले पूरे पार्ट को इस तरफ ले जाते हैं, या फिर इसे बंद ही कर देते हैं फिलहाल अभी, क्योंकि हमें बनाना है क्या, अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां हम लिखेंगे सिंपल सा, इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। यहां क्या लिखोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024। तो लो जी, ये हमारा पूरा फॉर्मेट तैयार है। तो ये हमारी क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर रुपीस डेबिट, पर्टिकुलर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमाया गया, जो कि आएगा पीएनएल अकाउंट के थ्रू, विच इज नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट आएगा, 4,61,000 रुपीज। एक क्वेश्चन ने मुझे लिख के दिया हुआ था। अब एज पर द पार्टनरशिप डीड, ये सारी आइटम्स मुझे देनी है, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई हैं, बस उठा उठा के प्लेस करना है, तो कर देते हैं प्लेस। पहली आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसे कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, तो एक्स का अलग और वाई का अलग। अमाउंट कितना आया था बेटा,
ये आया था सर 24,000 रुपये और ये आया था 18,000 रुपये, दैट मीन्स 42,000 रुपीज आपने यहाँ डाल दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो भैया वो तो आता है इस तरफ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था मेरे पास 10% के हिसाब से, तो एक्स का अलग और वाई का अलग, ये मेरा आया था 5,000 और 6,250। फाइनल अमाउंट 11,250। लो जी। उसके बाद सैलरी देनी है पार्टनर्स को, तो यहां लिखेंगे टू सैलरी, एक्स को अलग और वाई को अलग, तो दोनों की सैलरी मिलाकर एक्स की सैलरी है 60,000 रुपये, वाई की सैलरी बनती है 90,000 रुपये की, तो ये 90,000 रुपये आ गया वैल्यूएशन। टोटल अमाउंट 1,50,000 रुपये। उसके बाद वाई का, एक्स का कमीशन, सॉरी वाई का कमीशन, यहां लिखेंगे वाइज कमीशन। अब जो वाई का कमीशन है वो कितना है बेटा, 17,500 रुपये, तो ये मेरा कितना हो गया, वाई का कमीशन हो गया 17,500। सारी वैल्यूज कवर है, बस एक पॉइंट बचा हुआ था मेरा जनरल रिजर्व वाला, है ना। तो जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है, बट ट्रांसफर करने के लिए क्वेश्चन ने मुझे क्या बताया था कि भाई आपको जनरल रिजर्व देना है, तो दे दो जनरल रिजर्व। कैसे देंगे जनरल रिजर्व, तो यहां लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। उसने बोला था कि भाई आपको 20% ट्रांसफर करना है, किसका, प्रॉफिट में से, लेकिन आप बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं करना, तो कर तो दिया लेकिन इसको इग्नोर करेंगे हम। बट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस, मतलब ये सारे आइटम माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका आपको देना है सिंपल सा क्या, 20%। तो ये सारी वैल्यू माइनस कर लो इसमें से, तो कितनी वैल्यूज है मेरे पास, 42,000 रुपीज की वैल्यू माइनस कर लो, उसके बाद 1,50,000 माइनस कर लो, फिर उसके बाद 17,500 ये भी माइनस कर लो। अब जो बचेगा उसका सिंपली आपको 20% निकालो और ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो कितना वैल्यूएशन मेरे पास बचता है हम उसे एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो बेटा 4,61,000 रुपीज का तो प्रॉफिट ही है मेरे पास, इसमें से माइनस करेंगे 42,000 रुपीज, देन उसके बाद 1,50,000 माइनस करेंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे 17,500, ठीक है। तो 17,500 माइनस सब कुछ माइनस करने के बाद मेरे पास फाइनल वैल्यूएशन आती है ये वाली 2,51,500, और इसी का 20% मुझे निकालना है। तो बेटा सिंपल 20% कितना आ जाता है मेरे पास, 50,300 रुपए, ठीक है। तो ये मेरे पास सारी वैल्यूएशंस करने के बाद मेरे पास जो अमाउंट निकालना था मैंने निकाल लिया, और मेरा कैलकुलेशन में सारी वैल्यूज आ भी गई, ठीक है। अब इसे उठाओ और यहाँ पे ट्रांसफर मार दो, बस सिंपल। तो चलो ट्रांसफर मारते हैं। ट्रांसफर कैसे मारेंगे, यहाँ लिखेंगे टू जनरल रिजर्व 50,300 रुपए, ठीक है। ये भी कवर हो गया मेरा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि भाई जो बचा हुआ पार्ट मेरे पास बचा हुआ जिसे डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, उसे हमें ट्रांसफर करना है कहां पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जो वैल्यूएशंस आएंगी वो कैसे रिकॉर्ड करनी है, तो यहां हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें एक्स का अमाउंट आएगा और वाई का अमाउंट भी आएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन कैसे चलेगी तुम्हारी सारी की सारी, तो ये भी निकाल लो एक बार, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कैलकुलेशन में अमाउंट कैसे निकालोगे अब आप। तो पहले आपको ये वैल्यू निकालना पड़ेगा कि ये वैल्यू एग्जैक्टली आ कितना रहा है, ठीक है। तो चलो पहले निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो 6 पॉइंट हम क्या निकालेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट एग्जैक्टली है कितना, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो चलो डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। ओके तो डिविजिबल प्रॉफिट हम निकालेंगे, वो वैल्यूएशन कैसे आने वाली है आपके पास। देखो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है डिविजिबल प्रॉफिट निकालने में। टोटल प्रॉफिट में से जो भी आपने कमाया था 4,61,000 रुपीज प्लस 11,250 रुपए फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं सब माइनस कर दो, सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी। तो ये कितना आया था 42,000 रुपीज माइनस 1,50,000 रुपए माइनस उसके बाद 17,500 रुपए, फिर 50,300 रुपए, है ना। ये जनरल रिजर्व का पार्ट था आपके पास। तो सब कुछ करने के बाद अब जो फाइनल अमाउंट बचेगा बस मुझे उसे ही ट्रांसफर कर देना है और हो गया हमारा काम। ठीक है। तो ये वैल्यूएशन मेरे पास निकल के आती है एक तरीके से 2,12,450, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट
ये मेरे पास आ गया। अब इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है आपको। आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टोटल अमाउंट चाहिए। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसे, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका अलग है थोड़ा सा, तो यहां लिखेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो भाई डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन एक बार चेक कर लें दोबारा से, कहीं कुछ छूटेगा तो नहीं, क्योंकि कुछ भी छूटेगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो चलो एक बार आंसर्स भी चेक कर लेते हैं सारी चीज़ों के। कमीशन हमारे पास 17,500 आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें बढ़िया आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है। कमीशन हमारे पास एक्स का कमीशन आया 17,500 रुपये, ठीक है, सॉरी वाई का कमीशन हमारे पास आया था। और जनरल रिजर्व का एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं, 50,000 रुपये की वैल्यूएशन आ रही है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा अमाउंट गड़बड़ी चल रही है। एक बार चेकआउट कर लो कि वाई का अमाउंट इतना निकल के आ रहा है मेरे पास, तो ये आएगा मेरे पास 6,250। बाकी सारी चीज़ें ठीक है मेरे पास, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। टोटल अमाउंट प्रॉफिट का इसके लिए चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस ऑल्सो बी ट्रांसफर टू अ जनरल रिजर्व। तो भैया ट्रांसफर करने के लिए मुझे सब कुछ ही माइनस करना है, तो सब कुछ माइनस करने के लिए वैल्यूएशन मेरे पास आती है वो 42,000 ही है। तो एक बार डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लो, 4,61,000 रुपीज माइनस 42,000 रुपीज और माइनस मेरे पास ये 1.5 लाख रुपए, उसके बाद माइनस करेंगे हम 17,500 रुपए का जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये मेरे पास अमाउंट आती है सारी की सारी ट्रांसफर करने के बाद। एक्स्ट्रा कमीशन हमारे पास यहाँ से निकालेंगे 5%, 17,500 रुपये आएगा। फिर उसके बाद जो वैल्यूएशन मेरे पास बचने वाली है और हमारे पास कुछ नहीं है, तो चलो इसके हिसाब से मेरा अमाउंट जो आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, यही वैल्यूएशन आपके पास बचेगी। 20% आपको इसी का ट्रांसफर करना है और मुझे कोई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब ठीक है, क्योंकि एज पर द लैंग्वेज मेरा यही अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट मेरा क्या निकले, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो डिविजिबल प्रॉफिट को मुझे सिंपली डिस्ट्रीब्यूट मारना है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन में एक पॉइंट रह गया यार आपके लिए। क्वेश्चन में एक मुझे क्या बोला था कि आपको एक्स ने लोन दिया था, कितना लोन मेरे को मिला था, कितने रुपए का लोन मिला था, 50,000 रुपए का। उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ठीक कर लेंगे, उसे क्या प्रॉब्लम है ना। देखो 50,000 रुपए का मुझे क्या मिला हुआ है, लोन मिला हुआ है। अब लोन अगर मिला हुआ है तो उस लोन का जो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप, वो यहाँ रिकॉर्ड करना है मुझे। तो मुझे कुछ चीजों को एक बार ठीक करना पड़ेगा, तो एक बार ठीक कर लेते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम यहाँ से हटाकर नीचे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो ये वाला पार्ट भी यहाँ आ जाएगा और इस वाले पार्ट को उठा के हम अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारे पास आएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सिंपल यहाँ से माइनस करेंगे वैल्यूज। तो कौन कौन सी वैल्यू माइनस होगी, माइनस यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। तो 50,000 का लोन है, 6% का रेट लगेगा, 6 महीने के लिए लगेगा। तो 50,000 का 6% आता है कितना, 3,000 रुपए। अब 3,000 में से क्या माइनस करोगे आप, 3,000 का आधा, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट है, तो 1,500 रुपए आप माइनस कर देना। माइनस करने के बाद जो फाइनल वैल्यूज आएंगी वो आपको यहां रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसे यहां रिकॉर्ड करोगे तो होगा क्या, देखो बाकी सारा क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा, कुछ बदलेगा तो बस यहां पर कुछ वैल्यूज आपकी बदल जाएंगी बस। ठीक है, अब कैसे बदलने वाले, क्या होने वाला, देखो यहां सिंपल सा पार्ट है। अब ये वाली वैल्यूज है, ये तो ये चेंज हो जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि ये हटकर आपका कितना, आपकी वैल्यू यहां कितनी बन जाएगी, यहां बनेगी 4,59,500 रुपीज की। उसके बाद अब जो ये वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी 2,50,000 रुपए की। तो फाइनली आपका जो अमाउंट बनेगा वो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यूज है थोड़ी सी ये भी बदल जाएगी आपके पास, और ये कितना आएगा, ये आएगा 4,05,49,500 रुपीज का ये अमाउंट आ जाएगा। अब इसका फुल अमाउंट अब जब डिस्ट्रीब्यूशन में डालोगे तो कितनी अमाउंट निकल के आने वाली है, एक बार उसे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट पे आपका फर्क पड़ेगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आने वाला है मेरे पास, देखो अभी सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 59,500 ये हो गया, और लास्ट में आपको क्या माइनस करना है इसमें से, 2,50,000 रुपये आया था। अब 2,50,000 में से मुझे क्या करना है, सिंपल 50,000 और माइनस कर दो, तो ये मेरे पास बचती है वैल्यू कितनी, 2 लाख रुपए की। अब क्वेश्चन ने इसी 2 लाख रुपए को डिविजिबल प्रॉफिट मान लिया, माना मतलब क्या, कैलकुलेट किया हम लोगों ने, कैलकुलेट करने के बाद अब मुझे इसे ठीक करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बेटा, अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वही सेम तरीका। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर, है ना, दो पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एक्स और
वाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला था इस अमाउंट का पहला 1,75,000 रुपीज, ये बटेगा आपकी एक पर्टिकुलर रेशियो में जो है कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कहां से निकालोगे आप? देखो कैपिटल रेशियो ये रही 2 लाख और 1.5 लाख रुपए, मतलब 4:3। तो 4:3 के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा तो भैया ये हो जाएगा 1 लाख रुपए और ये हो जाएगा 75,000 रुपीज। उसके बाद सेकंड पॉइंट में अब जो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग कितना बचेगा बेटा? 25,000 ही बचेगा। ये क्वेश्चन ने बोला कि इक्वल बांट दो आप। अब इक्वल बांटोगे तो कितनी वैल्यूएशन आती है? 12.5 और 12,500। तो इसके हिसाब से भाई इसके पास जो पैसा मिला इनको इतना मिलेगा और इन भाई साहब को मिलेगा इतना। ठीक है, अब ये हमने कैलकुलेशन में निकाल लिया सारा पार्ट कि किस किस पार्टनर को कितनी कितनी वैल्यूज मिलने वाली हैं, वो हमने निकाल लिया। अब इसका सिंपली प्लेस करनी है वैल्यूज। तो 1,12,500 और 87,000 रुपीज ये हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर? अपने इस वाले पार्ट में। तो ये आ गया 1,12,500 और ये हो गया 87,500। तो पूरा जो 2 लाख बच गया था वो डिवाइड हमने कर दिया, सिंपली खत्म। ठीक है, अब बस टोटल कर लो। टोटल ये वाली साइड पूरी टोटल कर लेते हैं और ये वाला तो मैच अपने पास हो ही जाएगा अपने पास। कितनी वैल्यूएशन आ रही है? 4,59,500 प्लस 11,250। ठीक है, 4,70,450, 4,70,750। लो जी, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन का वर्ड अप है, जहां से हमने क्या किया, सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। और आपके पास क्या करना है, आपको इसके बाद बनाना है सिंपल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आई होप आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वाली सारी आइटम क्रॉस करके इस तरफ, इस साइड वाली सारी आइटम इस तरफ, दैट्स इट। और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज इट। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके लिए छोटा सा एक होमवर्क है जो आप कवर अप कर सकते हो। फ्रॉम अवर नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम को इसका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर विद अ न्यू टॉपिक विच इज पास्ट एडजस्टमेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।